अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम भक्ति में बहुत आगे बढ़ गए हो, तुम्हारी भक्ति काफ़ी अच्छी चल रही है, तुम सब कुछ अच्छा कर रहे हो, तो चैतन्य महाप्रभु की इन शिक्षाओं को जरूर पढ़ लेना। हरे कृष्णा। तो वेलकम बैक। ये सीरीज का थर्ड पार्ट है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाष्टकम की, और इस सीरीज के पार्ट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर लेते हैं, उसके बाद हम श्लोक पर आते हैं। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरति विषे नमः। तो नेक्स्ट श्लोक कुछ इस प्रकार है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इसकी ट्रांसलेशन समझने से पहले मेरे कुछ सवाल है, आप वो सवाल अपने आप से पूछिए। जब कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करता, जब कोई तुम्हें इग्नोर कर देता है, या जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करने की कोशिश करता है, तो तुम क्या फील करते हो? तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है? तुम उस समय क्या सोचते हो? क्योंकि महाप्रभु कह रहे हैं कि भक्ति की प्रोग्रेस सिर्फ माला की संख्या से नहीं मापी जा सकती है। और सच तो यह है कि हम कृष्ण प्रेम पाना चाहते हैं, लेकिन हम हर छोटी छोटी बात पे क्रिटिसिज्म को नहीं संभाल पाते हैं, और फिर हमारा सोचना ये होता है कि कुछ महीनों के जब से जो है हमारा हृदय बदल जाएगा। और लेकिन किसी ने एक बार रिस्पेक्ट नहीं दी या किसी ने एक बार इग्नोर कर दिया, तो हम कई दिनों तक उसको अपने दिल में पकड़ कर बैठते हैं। और यही एक वजह है कि जिसकी वजह से हम कई बार नाम करते हैं लेकिन रस बिल्कुल भी नहीं आता। अब चलिए ट्रांसलेशन की तरफ। तो इस ट्रांसलेशन में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, कि एक साधक को तृण के समान यानी कि घास के तिनके के समान सहनशीलता होनी चाहिए। घास के तिनका हमेशा कुचला जाता है, लेकिन वो कभी भी उस चीज का रिएक्ट नहीं करता है। तो एक साधक को भी जितनी भी कठिनाइयां आए, कितना भी मान अपमान हो, वो कभी भी उस पर रिएक्ट नहीं करता है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि तरोरपि सहिष्णुना। तरोरपि सहिष्णुना का मतलब कि एक जैसे एक वृक्ष, उसको कितने भी हवा के झोंके आए, कितनी भी धूप हो, कितनी भी बारिश हो, कितनी भी सर्दी हो, वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है, वो हिलता बिल्कुल भी नहीं है। तो वैसे ही एक साधक को होना चाहिए कि उसके जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, वो भगवान को ना भूले और वो नाम जप को निरंतर करता रहे। और फिर कह रहे हैं अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। और जिसके मन के अंदर सदा ही मिथ्या और मान की भावना त्याग हो जाती है, वही हमेशा असली में हरि नाम कर सकता है। तो अगर आपके अंदर ये चीज़ें नहीं है, इवन ये चीज़ें मेरे अंदर भी नहीं है, अगर हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं है, तो हम एक्चुअल में अच्छे से हरि नाम जप नहीं कर सकते, और हमें कभी भी नाम में रस नहीं आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एक डिवोटी फ्रेंड भी ऐसे कुछ चीज़ में अटका हुआ है या वो भी ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो उसको ये सीरीज जरूर भेजें और उसकी आप एज अ डिवोटी जरूर मदद करें, क्योंकि ये शिक्षाएं हर एक साधक के लिए है और हर एक साधक को इस शिक्षाओं के बारे में पता होना चाहिए। और अभी तो सीरीज के सिर्फ 3 पार्ट आए हैं, अभी तो शिक्षाष्टकम में काफ़ी श्लोक पढ़े हैं जिसमें हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलने वाली है। तो इस सीरीज को आप फॉलो भी जरूर करें। हरे कृष्ण।